नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर में कल देर शाम बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र के स्वागत के लिए बनाया गया मंच अचानक नेताओं के बोझ तले टूट गया और मंच पर खड़े कई नेता और कार्यकर्ता नीचे गिर गए। गनीमत यह रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। दरअसल मंच पर कम लोगों के चढ़ने की ही क्षमता थी, लेकिन मंच पर नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में क्षमता से ज्यादा चढ़ गए, जिससे मंच लोगों का भार सह नहीं पाया और नीचे गिर गया। जिस वक्त मंच गिरा उस वक्त मंच पर बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र और कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट मौजूद थे। मंच के टूटने और नेताओं के गिरने का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए आप तस्वीरें। तो इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र के स्वागत के लिए एक मंच बनाया गया था। मंच में बहुत सारे लोग आ गए, खड़े हो गए। अचानक नेताओं के बोझ से मंच टूटा। मंच पर खड़े हुए सभी नेता कार्यकर्ता नीचे गिर गए। मंच नेताओं का कार्यकर्ताओं का भार सह नहीं पाया। इंदौर से खबर है जहां पर सिमरोल घाट पर फिर पलटी है बस। सिमरोल घाट पर बस पलटी है। 3 मुसाफिरों को गंभीर चोटें आई हैं, घायलों को अस्पताल भेजा गया। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से। सिमरोल घाट पर एक बार फिर से बस पलट गई। 3 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं और घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। सिमरोल घाट पर एक बार फिर हादसा हुआ। बस हादसा हुआ है, बस पलट गई है। 3 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विकास जुड़ गए हैं फोन पर। विकास, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ? ये शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोप है कि जो वाहन चालक था वो नशे की हालत में था। उसको कई बार लोगों ने लापरवाही पूर्वक वाहन न चलाने की हिदायत दी, लेकिन उसने किसी की हिदायत को न मानते हुए, नसीहत को न मानते हुए गैर जिम्मेदाराना तरीके से गाड़ी चलाई और इस दौरान कसराबाद से इंदौर आते वक्त 22 ग्राम के समीप ये जो गाड़ी है खाई में पलटी खा गई। हालांकि गनीमत रही कि इसमें बहुत अब तक कुछ कैजुअलिटी की बात निकलकर सामने नहीं आई। लगभग 3 से 5 लोगों के घायल होने की जानकारी निकलकर सामने आई है। तत्काल सभी को एम्बुलेंस के माध्यम से अंबा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर अवस्था में सभी का उपचार अभी चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही प्रशासन जो है वो बेहद एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने पूरे मामले की जांच के लिए एडीएम और आरटीओ को मौके पर भेजा। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी इस तरह के वाहन चालक हैं या जो भी ट्रैवल संचालक है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे आगामी आने वाले वक्त में ऐसे जो भी ट्रैवल संचालक हैं जो लापरवाही पूर्वक वाहन को संचालित करते हैं उन सभी को इंदौर की सीमा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बहरहाल अब एक्शन मोड में फिर से प्रशासन नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक यही है कि आखिर कैसे पिछले 3 दिनों के भीतर इसका दूसरा बड़ा हादसा हो जाता है कि एक ही घटना स्थल पर अलग अलग 2 वाहन पलट जाते हैं और पूरे मामले में कहीं ना कहीं वाहन चालक जो है, ड्राइवर जो है, उन्हीं की लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। अब विकास, ऐसे मामलों में हम देखते हैं जब भी हादसे होते हैं तो जो बस ड्राइवर होते हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं और आप जैसे कि पहले ही बता रहे हैं कि जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था। क्या बस ड्राइवर फरार हुआ है या फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया है? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? क्योंकि बहुत अब तक स्पष्ट स्थिति नहीं है, लिहाजा पुलिस पूरे मामले की जांच करे। क्योंकि जिस जगह घटना स्थल है जहां पर ये बस पलटी खाई है वहां पर बहुत ज्यादा मोबाइल का नेटवर्क भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता, लिहाजा बहुत विस्तृत अब तक जानकारी नहीं पहुंच सकी है। लेकिन ये जरूर जानकारी है कि पुलिस मौके पर है। इसके साथ ही प्रशासन के बड़े अधिकारियों को, परिवहन के बड़े अधिकारियों को पर मौके पर भेजा गया है। पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद कलेक्टर मनीष सिंह कर रहे हैं और उन्होंने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कोई लापरवाही करता है, कोई ट्रैवल संचालक लापरवाही करता है, वाहन चालक लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही देखने को मिलेगी। कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि निर्देश कितने असरकारक होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा सुमित। लेकिन ये जरूर है कि जो इस तरह के वाहन चालक है वो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ, सवारियों के साथ उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जो वाहन चालक हैं ऐसे
जो यात्रियों के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आए हैं। और सवाल ये भी उठते हैं कि इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक और हादसा हुआ था विकास, तो जो लगातार जो हादसे हुए हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, चूंकि जो तीसरा दिन है, तीसरे दिन के भीतर ही दूसरा हादसा होता है। कल ही प्रशासन ने पूरे मामले में जांच के लिए परसों जांच में के बाद कार्रवाई की बात की थी। कल ही इंदौर कलेक्टर के साथ साथ परिवहन आयुक्त खुद इंदौर पहुंचे थे और वहां पर तमाम ट्रैवल संचालक जो शहर भर में ट्रैवल संचालित करते हैं उन सभी की बैठक ली गई थी। वहां पर कड़े निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं हुआ है। इसकी वानगी देखने को मिलती है। महज एक दिन बाद ही उसी घटनास्थल पर फिर से गाड़ी पलट जाती है और आरोप लगते हैं कि जो वाहन चालक है वो नशे की हालत में था। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं, इससे आप कयास लगा सकते हैं कि आखिर कड़ी जो कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे उनका असर कितना हुआ। एक बार फिर से ये लापरवाही देखने को मिलती है, लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि सिर्फ निर्देश से काम नहीं चलेगा, अब सख्त कार्रवाई करनी होगी। इस कार्रवाई ऐसी कि जो आगे आने वाले वक्त में नजीर बनकर प्रस्तुत हो सके। जिस प्रकार से पूर्व में कई ऐसे कृत्य किए गए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, तो वैसा ही कुछ मामला निकलकर सामने आना चाहिए। अब निर्देश से काम नहीं बनेगा, बल्कि बिल्कुल निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। एक बार फिर से विकास, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जब बस पलटी और वहां पर घायलों को लेने के लिए एम्बुलेंस आई। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। जैसा कि हमारे संवाददाता सहयोगी बता रहे हैं कि जो बस ड्राइवर है वो नशे की हालत में था और इसी के चलते ये हादसा हुआ है। लेकिन 3 दिन में 2 हादसे हो जाना, और कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। इससे पहले भी इस सिमरोल घाट में बस पलटी थी जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और अभी फिर से ये हादसा हुआ है। 3 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। 2 दिन में दूसरा बड़ा एक्सीडेंट है ये, तो 2 दिन में दूसरा बड़ा एक्सीडेंट है जो कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े करती है। हालांकि परिवहन विभाग पहले हादसे के बाद सक्रिय हुआ था, एक्शन में था, लेकिन अब वो एक्शन जमीन पर दिख नहीं रहा है, नहीं तो ऐसे हादसे होते नहीं।